हाय गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 10 का फिजिक्स से। विद्युत धारा का न्यूमेरिकल सोल्यूशन किया जा रहा है। तो न्यूमेरिकल नंबर आज 16 सोल्यूशन किया जाएगा। तो आइए हम लोग 16 को पढ़ते हैं, उसके बाद उस कथन के अनुसार हम लोग सवाल को सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक विद्युत हीटर पर 250 वोल्ट व 2 किलोवाट लिखा है। पूरी क्षमता से कार्य करने पर इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। मतलब कि अगर हीटर पर पूरी क्षमता से कार्य किया जाए तो उसमें कितना विद्युत धारा कुल प्रवाहित होगी। फिर क्या कह रहा है, इसे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करने पर 30 दिन में कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी। तो आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो 250 वोल्ट दिया है ये हमारा V की वैल्यू होगी, यानी V बराबर हमारा लिखा जाएगा क्या, V बराबर 250 वोल्ट। ये हमारा क्या हो गया, V बराबर 250 वोल्ट हो गया। फिर वो जो दो किलोवाट दिया गया है, यानी ये P का वैल्यू दिया गया है, ये P बराबर हो जाएगा हमारा 2 किलोवाट। क्या लिखेंगे, 2 किलोवाट। इस किलोवाट चेंज कर सकते हैं हम लोग इसमें, माने कि वाट में चेंज करें। जब वाट में चेंज करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, ओके ना। तो देखिएगा, या फिर इसको ऐसे ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है अभी, ओके। अगर इस जैसे देखो क्या होता है, जैसे किलो केजी होता है ना, केजी मींस 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। अब यहाँ देखिए ये केजी तो लिखा है, ये ग्राम के स्थान पर, जी के स्थान पर क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया है, यानी फार्मूला वही रहेगा, सेम वही फार्मूला रहेगा। वाट के स्थान पर क्या आ गया, मतलब ग्राम के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, वाट। फार्मूला सेम वही रहेगा। यानी जैसे हम लोग अगर यहाँ 2 पूछा होता तो 2000 बना देते, 2000। अब यहाँ 1 पूछ रहा है, यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ऐसे 2 किलो वाट बराबर होगा हमारा, 2 किलो वाट बराबर 2 × 1000 वाट। क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। यानी P बराबर प्राप्त होता हमारा क्या, 2000 वाट हो गया। ये हमारा वाट में चेंज हो गया। अब उसके बाद देखिएगा, इसको हटाते हैं। अब करते क्या हम लोग, ये P की वैल्यू हो गया, V की वैल्यू। अब I वैल्यू पूछा तो यहां से हम लोग I की वैल्यू निकाल सकते हैं। I बराबर सूत्र होता है, ध्यान ना, वाट कर सकते हैं। अब यहां पर क्या लिखा जाएगा, I लिखते हैं यहां पर, क्या करते हैं फार्मूला P बराबर होता है V × I होता है, V × I हो गया। तो P की वैल्यू क्या दिया है, P की वैल्यू हमारा जो है 2000 दिया है। यहां हम लोगों ने क्या लिखा, 2000 पूरा लिख दिया। फिर उसके बाद V की वैल्यू दिया है, जी हाँ 250 वोल्ट, ये 250 × I। अब ये गुणा में सड़ गया तो भाग में हो जाएगा। जब ये गुणा में सड़ गया भाग में होगा तो ये लिखा जाएगा 2000 बटे 250। ये 0 0 कैंसिल हुआ, 25 के 25 25 अट्ठे 200 हुआ, यानी 8 बार गया। ये कितने बार गया, 8 बार गया, ओके। यहाँ 8 बार गया ये। तो यहाँ I बचा हुआ है, यानी I बराबर अब लिखेंगे क्या, I बराबर 8 एम्पियर। क्या लिखेंगे, 8 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, इसलिए हमारा 8 एम्पियर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो सिर्फ अभी I की वैल्यू आया हुआ है। अभी इसमें हमको क्या कह रहा है, इसे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करने पर, मतलब कि जो हीटर है, हीटर के माध्यम से हम लोग कितने घंटे काम करते हैं, 10 घंटे प्रतिदिन, डेली माने कि 10 घंटे कार्य करते हैं, जिसमें से 30 दिन तक लगातार काम किए हैं। जब 30 दिन लगातार काम करेंगे 30 गुणे हो जाएगा, 30 गुणे 10 यानी 300 हो जाएगा। तो देखिएगा अब इसको मिटाते हैं हम लोग, तब उसके बाद फिर कह रहा कि 30 दिन में कितने किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी, यानी ऊर्जा व्यय का वैल्यू निकालना है। तो इससे पहले नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तब विद्युत ऊर्जा का वैल्यू निकालते हैं। देखिए अब देखिए फिर आगे ये हो गया I की वैल्यू, किसका वैल्यू हो गया, अब I का, ये I वैल्यू हो गया। अब हमको निकालना है ऊर्जा व्यय, माने कितनी ऊर्जा व्यय होगी 30 दिन में। तो I निकालते हैं, ऊर्जा व्यय बराबर ऊर्जा व्यय बराबर P × T हो जाएगा। अब देखिए P × T कैसे, आइए देखते हैं। देखो P की वैल्यू तो वही होगा, जो 2 केजी दिया था, 2 केजी रहे पूरा, 2 किलोवाट, केजी नहीं 2 किलोवाट हो गया। फिर उसके बाद दिया कितने दिन तक आप यूज करते हैं, कितने माने प्रतिदिन कितने घंटे यूज करते हैं, 10 घंटे। 10 कितने दिन तक, 30 दिन तक, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा इसका, 20 होगा, 20 30 में हो जाएगा 600, ये हो गया 600। यानी हम लोग जब उस हीटर को 30 दिन यूज करते हैं, 30 दिन जब यूज करते हैं तो ऊर्जा व्यय कितना होता है, 600 ऊर्जा क्या होता है, व्यय होता, खपत होती है।
ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ऊर्जा व्यय, यानी ये हमारा क्या हो गया, किलो वाट घंटा। एक आंसर ये भी हमारा हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सवाल हो गया। अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर पर। चलिए देखिए सवाल नंबर 17 है, क्या कह रहा है, तो सवाल नंबर 17 में आइए हम लोग उसको पहले पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कह रहा है कोई तार है, उस तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 मिनट में तार से कितना आवेश प्रवाहित होगा। यानी कोई तार है और उस तार में हमारा जो है धारा प्रवाहित हो रही है 5 एम्पीयर की, लगातार 10 मिनट तक होता है, जिसमें से वो पूछ रहा है कि जब 10 मिनट तक प्रयोग किया जाता है उसको, तो उसमें उस तार में कितना आवेश प्रवाहित हो सकता है। और फिर कह रहा है तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी दो वैल्यू पूछा गया है। तो देखिएगा दो वैल्यू के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, ये हमारा सोल्यूशन है। देखिए यानी I इक्वल हो जाएगा हमारा 5 एम्पियर। ओके, फिर कह रहा है कि 10 मिनट तक यूज किया जाता है, यानी T बराबर 10 मिनट, ये मिनट हो गया, ये मिनट है हमारा। अब ये मिनट को चेंज करना है सेकंड में, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हुआ, यानी 10 मिनट में हो जाएगा 600 सेकंड, 600 सेकंड आ गया। आई होप कि ये आपको समझ आता होगा। दूसरी बात कह रहा है कि उसमें कितना आवेश प्रवाहित हो सकता है, तो यहां देखिए आई को, हाँ क्यू बराबर पूछा है, क्यू बराबर वाट हो जाएगा, आवेश पूछ रहा है, तो क्यू बराबर ध्यान देना सूत्र होता है आई इक्वल क्यू बाई टी होता है, यानी हमको क्यू वैल्यू निकालना है, इसको इस साइड ला सकता हूं तो ये गुणा हो जाएगा, यानी क्यू बराबर हो जाएगा किसमें, आई इंटू टी हो जाएगा। जब ये आई इंटू टी होता है तो वैल्यू प्राप्त होता है हमारा क्या, ध्यान देना, क्यू की वैल्यू कितना दिया, नहीं दिया है, क्यू वैल्यू पूछ रहा है, ये वाट हुआ, मतलब कि इसका वाट पूछ रहा है, यानी पूछा गया है। आई की वैल्यू क्या दी है, 5 है, दिया 5 इंटू टी, टी की वैल्यू कितना आया हुआ है 600, यहाँ 600 लिखो, 600। अब यहाँ क्यू बराबर हम लोग नोट कर सकते हैं 6000, ओ 3000 कर सकते हैं, क्योंकि गुणा करेंगे 56 30, यानी 2 जीरो पहले से है, एक जीरो और हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, इतना कूलाम आ गया, ठीक, एक वैल्यू आ गया, मतलब 10 सेकंड में 10 मिनट में इतना आवेश प्रवाहित होता है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है उसी में, अब उसी में कह रहा है, दूसरे में क्या कह रहा है कि कितना आवेश प्रवाहित होता है, हाँ, तार से प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, यानी क्यू बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर यानी होता है, क्या होता है यानी, क्यू की वैल्यू 3000 है, तो यहाँ मैं 3000 लिख दूंगा पूरा, ये हो गया। एन की वैल्यू दिया नहीं दिया, ये पूछ रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश हो सकते हो, उतना जानते होंगे आप लोग, 1.6 से 10 के पावर -19 होता है। अब ये बुरा मुझ से गया तो भागूंगा, यानी ये लिखा जाएगा क्या, n बराबर 3000 बटे 1 पॉइंट इतना पूरे 10 के पावर -19 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो ऊपर बढ़ा दो, ये पॉइंट ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक, मैं इसको हटा रहा हूँ डायरेक्टली, इसको हटाया तो एक जीरो मैंने पाया, हटा दिया, एक जीरो को बढ़ा दिया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने क्या n बराबर लिखा, n बराबर क्या लिखा, तो देखिए इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, चलिए देखिए मैं इसको प्रार्थी चाहता हूँ क्योंकि लाइट भाग गई थी, तो देखिएगा फिर आगे हम लोग सोल्यूशन करते हैं आगे। तो देखिए अब इसमें आपने देखा था कि एक पॉइंट लगा हुआ था, ठीक, ये पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, और इसमें देख रहे हैं 3 ही जीरो है और इसमें 4 जीरो है, ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट को लगाने मतलब कि क्या कहते हैं हटाने से पहले एक जीरो को बढ़ाया, और जब यहाँ जीरो बढ़ जाए तो ये ऑटोमेटिक हट जाता है, ये रूल है, ठीक, तो ये हमारा इतना हो गया। अब इसको ऊपर ले जाते हैं हम लोग, जब इसको हम लोगों ने ऊपर ले गया तो ये लिखा जाए कितना, 3, ध्यान ना माने ये 3 इंटू 10 के पावर, हम लोग इसे लिख सकते हैं, या फिर चलो पूरा लिखते हैं, ये 30,000 पूरा लिखा जाएगा, इंटू 10 के पावर 19 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, नीचे से ऊपर जाकर पॉजिटिव हो गया, ये हो गया इतना। ओके, अब देखिएगा हम करते हैं क्या है, ये नोट करिए थोड़ा सा, तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, हो गए नोट्स। चलिए देखिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए
अब इसमें क्या कह रहा है, जब इसको ऊपर ले गया हम लोगों ने, तो यह हमारा मिलता क्या है, भाग करेंगे इसमें इसका भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, फिर उसके बाद इसमें बचा 14 बचा, तो इसमें 140 हो जाएगा। तो 140 होगा तो 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, 16 अट्ठे 128, ये 8 बार गया। ओके, जब ये 8 बार गया फिर बचा कितना, 12 बचे, 12 इसमें ज्वाइंट हुआ तो 16 85 16 6 16 7 112, 16 7 112, फिर बचा 16 85, ये इतना हो गया। यानी इसमें एक जीरो बचेगा, इसमें एक जीरो बचेगा, ये जीरो जाकर इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, ये होगा ना। देखो अच्छी फिर से बचेगा, भाग कर लो इसे, 16 भागे 30,000 ऐसा। तो यहाँ पर एक बार गया तो यहाँ हो जाएगा 16, फिर घटाएंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, जीरो को बढ़ाया फिर 8 बार ले गया, 16 अट्ठे 128 हो गया, फिर घटाया इसमें से तो 2 आया, फिर इसमें से 1 आया, है ना, फिर यहाँ जीरो बढ़ाया तो ये हो गया इतना, एक जीरो इसमें लिया, एक जीरो ये, हाँ तो ये हो गया। अब हो गया कितना, 16 7 112 हो जाएगा, तो यहाँ 112 हो गया, फिर घटाए 8 आ गया, फिर ये जीरो बढ़ेगा, यहाँ बढ़ा लिए तो हो जाएगा 16 पंचे 80 हो गया, यानी 16 पंचे 80, ये हो गया इतना। ये बचा कितना, 10 की पावर 19 पॉजिटिव बचेगा, तो पॉजिटिव हो गया। अब इसमें करते हैं कि यहाँ 100 से गुणा कर दो 100 से भाग, ठीक। जैसे ये 1 है, 1 के बराबर मैं लिख सकता था 1 गुणे 2 बटे 2, क्यों, क्योंकि आप इससे काटेंगे मान लो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, एक ही प्राप्त होगा। तो ऐसे सेम ये भी होगा, इसमें 100 से गुणा कर दिया जाए और 100 से भाग 1000 से कर दो, 1000 करते हैं तो 1000 से यहाँ भी गुणा हो जाएगा, 1000 से भागो, क्योंकि काटेंगे फिर ये रहेगा। तो इसमें जब इसका गुणा करते हैं और इसमें जब इसको भाग करते हैं तो देखिए भाग करें तो 1.875 मिलेगा। ओके, और इसमें देखो जैसे 1000 है, ये 1000 लिख देते हैं 10 की पावर 3 1000 को, तो ये 3 आया और ये 19 है, 3 को 19 में जोड़ दिया जाए तो 22 हो जाएगा, ये हो गया इतना, यानी 10 के पावर 22। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 1.875 गुणे 10 की पावर 22, ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आई होप कि आपके सवाल समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।